नमस्कार दोस्तों, साइबर इविल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ, जिन्हें सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ये सही में हो सकता है। इंसान की बुरी आदतें उसकी बर्बादी का कारण कैसे बन जाती है, यही बात इस घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती तो वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपकपा देने वाला अंजाम मिलता है। गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबो हवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव खुशहाली भरा जीवन बिता रहा था। बात 1992 की है। कमलेश के बाबूजी दिन रात खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे कामकाज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन कमलेश सिर्फ मटर मस्ती करने और जुआ खेलने में मशगूल रहता था। इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब कमलेश कमला नाम की लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण जुआ ही था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते। करीब 3-4 महीने में दोनों दिवालिया हो गए, फिर खाने के लाले पड़ गए। कमला और कमलेश दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे ठिकाने का पता किया जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आवाहन शुरू किया। फिर उनमें से दुष्ट आत्माओं को छांटकर उनकी बुरी इच्छाएं पूरी करना शुरू किया। इस काम से चलते कमला की विद्या में बढ़ोतरी हुई। अब कमला जब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सरदर्द जैसे छोटे बड़े रोग लगा देती। इस काम के लिए वह बच्चों को घर पर बुलाती और उनके कपड़े का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर आत्माओं के लिए उन चीजों से अनुष्ठान करती। ताजा खून, जानवर का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए कमलेश मदद करता। बच्चों को बीमार करा के खुद उनका इलाज मेली विद्या हटाकर कर देती। इस जोड़े ने अपना पेशा बना लिया। देखते ही देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते, बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को कमला और कमलेश पर ही शक हुआ। अब गांव के लोगों ने इन पर नजर रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उनकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। कमलेश मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर कमला के पीछे शमशान घाट की ओर जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुपकर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान के अंदर जाते ही कमला अपने बाल बखेर कर नाचने लगी। कमलेश वहां मरी हुई बिल्ली काट कर उसका खून उसके चारों ओर बखेरने लगा। यह सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। उसकी जवान जैसे हलक से नीचे ही उतर गई। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वहां कमला धूल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वह झाड़ी के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वह क्या लिख रही है। जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खौल गया। उसने देखा कि वहां गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें उसके खुद के बेटे का भी नाम था, जो बार बार बीमार पड़ रहा था और कमला इलाज करके पैसे ऐंठती थी। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहां ले आया। कमलेश के बूढ़े माँ बाप भी आए। उन्होंने जब कमलेश को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ लिया था, उसके माँ बाप वहां से शर्मिंदा होकर चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों की खूब पिटाई करी और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हद के बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के बाहर झोपड़ी में रहने लगे। वहां झोपड़ी पर दिन तो कट जाता था, लेकिन रात में बुरी आत्माएं भोग खाने आती। कमला उसे कुछ दे नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटते नोचते रहते। एक रात किसी झगड़े के कारण कमलेश वहां से चला गया। इस घटना के बाद तीसरे ही दिन उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई पता नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि कमला ने ही गुस्से में आकर कमलेश का भोग लिया ताकि बुरी आत्मा उसे तंग ना करे। करीब 6 महीने बीत गए। कमला उस झोपड़े में ही रहती थी। देर रात
रात को अक्सर उसके चिल्लाने और कराने की आवाजें गांव में सुनाई देती, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर अचानक एक दिन झोपड़ी में गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि कमला मरी पड़ी थी। उसका शरीर कटा फटा था और उसके आंखों की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं झोपड़ी समेत कर दिया। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। अब टीले के पार वहां राख के सिवा कुछ नहीं रहा था। फिर भी रातों में वहां कई बार चिल्लाने और कराने की आवाजें आती हैं। गांव के बच्चे अब भी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधा डॉक्टर के पास जाकर इलाज करने में विश्वास रखते हैं। इस घटना में हमें एक सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।